I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. ये भारत तय करे उसे सस्ता कच्चा तेल कौन देगा, सस्ता ट्रेड किससे हो सकता है, भारत का हित कहाँ है, या ट्रंप फैसला लेंगे और मोदी जी चुप रहेंगे। So I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. ये भारत सरकार का निर्णय है, प्रधानमंत्री को घोषणा करना चाहिए। अगर ये निर्णय लिया गया है, राष्ट्रपति ट्रंप वॉशिंगटन में बैठ कर ये घोषणा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब यह दावा कर दिया कि खुद पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि भारत अब रूस से तेल ही खरीदना बंद कर देगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दिखाया कि उनकी धौंस के आगे नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया और रूस से अब तेल खरीदना बंद कर देंगे। जैसा अक्सर होता है, ट्रंप ने दावा ठोका, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एकदम उछल गए। अरे तेरी, नरेंद्र मोदी को गिरने का मौका मिला। कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी पर एकदम धाए धाए फायर मोड में आ गया। राहुल गांधी ने तो जैसे अपनी आदत ही बना ली है, जैसे ही ट्रंप भारत के खिलाफ कुछ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी को कुछ कहते हैं, राहुल गांधी अपने देश के साथ खड़े होने के बजाय सीधा तुरंत दौड़ के आते हैं। देखो, मैंने कहा था नरेंद्र सरेंडर। राहुल गांधी एकदम उछल जाते हैं। पहले ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा, राहुल गांधी ने साथ ही साथ लग के कह दिया। एक बार नहीं बोले कि मेरे देश को कैसे तुम कह रहे हो जी डेड इकोनॉमी। अब IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक तक दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी बता रहा है। बताइए, हो गई ना चीचा लेदर? वो तो बाहर बैठा है, आपका देश में रहते हुए ऐसा हाल है। और अब ट्रंप ने बोल दिया कि भारत रूस से तेल खरीदना छोड़ रहा है, लेना छोड़ रहा है, तो राहुल गांधी ने इसको भी सच मान लिया। 2 मिनट में कह दिया कि नरेंद्र मोदी तो ट्रंप से डर गए। ट्रंप कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, दुनिया जान रही है बॉस। राहुल गांधी भले ही ट्रंप की बातों को एकदम सच्चा मान के एकदम तुरंत दौड़ पड़ते हैं पॉलिटिक्स करने, लेकिन ट्रंप ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं झूठ बोलने में। अब ट्रंप ने जो नया दावा ठोका है, उसका सच क्या है वो भी आज पाठशाला में खुल जाएगा। पूरा चैप्टर देख लीजिएगा बॉस। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के नए भारत की वो ताकत भी दिखाऊंगा जिसके सामने ट्रंप और राहुल गांधी दोनों के एजेंडे का तेल निकल जाएगा। भारत के तेल न खरीदने के ट्रंप के दावे पर रूस ने क्या कहा, सारी पॉलिटिक्स क्या चल रही है, और मोदी क्या कर रहे हैं शक्ति पूजा के जरिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कहते हैं आजकल, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उनकी बातों को इतना सीरियसली क्यों लेती है? उनको देशहित नहीं दिखता क्या? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। उनको नहीं दिखता कि वो भारत पर अटैक कर रहे हैं? ट्रंप ने पहले सीज फायर पर झूठ बोला, प्लेन गिराने पर झूठ बोला, लेकिन राहुल गांधी ट्रंप के हर झूठ को सच मानकर यहां बवाल खड़ा करते हैं। अब ट्रंप ने इसी तरह की बातें रूस से तेल खरीदने को लेकर कह दी। ट्रंप की इस बात को भी लेकर राहुल गांधी उड़ गए। और जो फैक्ट्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, राहुल गांधी की टीम के लिए बहुत मुश्किल नहीं था। उनकी टीम सो कॉल्ड SIR में जो है वो गड़बड़ियां निकाल ले रही है, वोट चोरी कैसे हो रहा है वो सो कॉल्ड वोट चोरी ढूंढ के निकाल ले रही है। उनकी टीम को गूगल करने नहीं आता है, पाठशाला की ही टीम को खाली आता है, वो देखना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन हम देश को दिखाएंगे कि सच क्या है। राहुल गांधी ने क्या कहा वो आपको बताऊंगा। पहले यह देख लीजिए कि रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने भारत पर और नरेंद्र मोदी पर क्या नया दावा किया है। But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. ट्रंप बहुत दिनों से कह रहे थे रूस से तेल लेना भारत बंद करे। अब ट्रंप ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें खुद भरोसा दिया है कि भारत रूस से तेल नहीं लेगा। जैसे ही ट्रंप ने यह बात कही, वैसे ही राहुल गांधी इसमें कूद पड़े। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कह दिया कि नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं। उन्होंने ट्रंप को तय करने और यह ऐलान करने दिया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप लगातार हड़का रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी उन्हें बधाई पर बधाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री की अमेरिकी यात्रा रद्द करवा दी। नरेंद्र मोदी शर्म शेख भी नहीं गए। ऑपरेशन सिंदूर पर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के दावों का खंडन भी नहीं किया। अब आप सोचिए, जब नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी तीसरे देश नेता का दखल नहीं था, राहुल गांधी का मतलब जो वो बोलेंगे लिख के वही नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे हैं तो नहीं मानेंगे।
कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ने तो ट्रंप के दावों का खंडन नहीं किया। अरे बॉस, आपको नहीं समझ में आ रहा खंडन किया तो ये आपकी प्रॉब्लम है, देश को समझ में आ रहा है। ट्रंप के नए दावे के बाद कांग्रेस फिर से नरेंद्र सरेंडर कर रही है। कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी करके पीएम मोदी को घेरा, ऐसा दिखा दिया कि ट्रंप के आदेश पर पीएम मोदी रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। लिखा हुआ है उसमें कि तुम्हें रूस से तेल नहीं खरीदना है, जी मालिक, ऐसा नरेंद्र मोदी को दिखाया, कांग्रेस ने ट्वीट किया। आपको जरा नहीं लगता है बॉस कि आप अपने देश को कमजोर दिखा रहे हैं, वो भी एक आदमी झुट्टे बोले जा रहा है उस पर। मैं आपको फैक्ट बताऊंगा कि कांग्रेस जो कह रही है और जो सच्चाई उसमें कितना फर्क है, लेकिन सुनिए कांग्रेस के नेता कैसी कैसी बातें करने लग गए। ये भारत तय करेगा कि उसे सस्ता कच्चा तेल कौन देगा, सस्ता ट्रेड किससे हो सकता है, भारत का हित कहां है, या ट्रंप फैसला लेंगे और मोदी जी चुप रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस देश की संसद के लिए जिम्मेदार हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए संविधान के खिलाफ जाकर? वो कहते हैं कि मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी को कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए और मुझे आश्वस्त किया गया है ये भारत सरकार का निर्णय है, प्रधानमंत्री को घोषणा करना चाहिए अगर ये निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप वॉशिंगटन में बैठ कर ये घोषणा कर रहे हैं। जयराम रमेश अपनी लाइन में कह रहे हैं कि अगर ये निर्णय हुआ है तो पीएम मोदी को करना चाहिए था ऐलान। जब आपको यही नहीं पता कि अगर मगर कर रहे हैं, नहीं फाइनल है कि अभी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो काहे ट्रंप पे भरोसा कर रहे हैं? खुद ही ना कह रहे हैं कि अगर हुआ है। तो जब नहीं पता है तो थोड़ी देर चुप बैठ जाइए, देखिए सरकार क्या बोलती है, सरकार का क्या जवाब आता है। कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा तो बीजेपी ने पलटवार किया, बीजेपी ने कांग्रेस का पूरा इतिहास सामने रख दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी को जवाब दिया कि जवाहरलाल नेहरू ने चीन के दबाव में तिब्बत को मान्यता नहीं दी, जिससे चीन हमारी दहलीज पर आ गया। साल 1983 में इजराइल ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने का प्लान बनाया था, लेकिन इंदिरा गांधी किसके प्रेशर में पीछे हट गई। भोपाल गैस त्रासदी में राजीव गांधी ने मुख्य आरोपी को भारत से भगा दिया। 26/11 मुंबई हमले के बाद अमेरिका के दबाव में मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई नहीं की। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी के परिवार के इतिहास को देखते हुए यह समझा जा सकता है कि वो इंडिया फर्स्ट का मतलब समझते ही नहीं। बीजेपी कह रही है कि गांधी परिवार को लगता है कि जो उन्होंने किया वही चीज भारत का हर प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन यह नरेंद्र मोदी का भारत है, देश के हितों के खिलाफ कोई समझौता नहीं करता। राहुल गांधी और कांग्रेस ट्रंप की बातों में आकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने लगे, लेकिन ट्रंप के दावों पर भारत सरकार ने क्लियर कट बता दिया कि वो किसी के कहने सुनने पर चलने वाले देशों में से नहीं है भारत आज की डेट। ट्रंप के दावों के बाद विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी किया कि भारत तेल और गैस का एक महत्वपूर्ण इंपोर्टर है। अस्थिर हालात में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी निरंतर प्राथमिकता रही है। हमारी आयात नीतियां पूरी तरह इसी पर आधारित हैं। स्टेबल एनर्जी प्राइस और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी ऊर्जा नीति के दोहरे लक्ष्य रहे। इसमें हमारी ऊर्जा स्रोतों का व्यापक आधार और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप विविधीकरण शामिल है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, हम कई सालों से अपनी ऊर्जा खरीद का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दशक में इसमें लगातार प्रगति हुई है। वर्तमान प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को गहरा करने में रुचि दिखाई है। इस पर चर्चाएं जारी। यानी भारत ने एक जो संयमित तरीका होता है, उस संयमित तरीके से आसान भाषा में जवाब दे दिया, अमेरिका को बता दिया कि भाई हमारे लोगों का जो हित होगा हम वो करेंगे, तुमको जो बोलना है बोलते रहो। अगर रूस से तेल खरीदना भारत के हित में है तो यह चीज रुकने वाली नहीं है, यह बता दिया गया। भारत का जो सस्ता तेल देगा, सप्लाई सुनिश्चित करेगा, भारत उससे तेल खरीदेगा। और ऐसा नहीं है कि भारत ये सब बातें अमेरिका को पहली बार समझा रहा है। भारत ने तो यह भी क्लियर कर दिया कि मोदी और ट्रंप की तो कोई बात ही नहीं हुई है आज। कहां से ट्रंप ने अपने मन कह दिया कि भाई मोदी ने मुझे कहा है कि अब मैं तेल नहीं खरीदूंगा। क्लियर कर दिया सरकार ने भाई कि दोनों की बात ही नहीं हुई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मामले में देखिए स्टैंड क्लियर रहा है। चाहे रूस से S-400 खरीदने की बात हो, तेल खरीदने की बात हो, भारत ने कभी अमेरिका या किसी की धमकी धौंस का लोड नहीं लिया। भाई वो बाइडेन सरकार कहती रही कि S-400 मत खरीदो, मोदी नहीं झुके, बाद में अमेरिका झुका कि चलो तुमको स्पेशल एक छूट देते हैं, खरीद लो। अब ये तेल के मामले में भारत झुक गया अपने मन है। अभी आपको डेटा दिखाऊंगा। फिर भी अगर डोनाल्ड ट्रंप नए दावे कर रहे हैं तो उन दावों की पोल पट्टी आज पाठशाला में हम कायदे से खोलेंगे। पहले ट्रंप ने जो कहा है वो सुनिए। ट्रंप तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि आज ही नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं, फिर ट्रंप जितने दावे कर रहे हैं उनका फैक्ट चेक आपको दिखाता हूं।
Yeah, sure. He's a friend of mine. We have a great relationship. He just said that 2 days ago, as you know. We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia. So I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. इधर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि आज ही नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें भरोसा दिया है कि रूस से तेल खरीदना बंद हो जाएगा। लेकिन विदेश मंत्रालय ट्रंप के इस दावे पर हैरान है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो ट्रंप को भरोसा तब देंगे ना भाई जब फोन पे बात होगी। ट्रंप से फोन पर बात ही नहीं हुई है नरेंद्र मोदी की, बताइए। विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच तो कल कोई बात ही नहीं हुई। तो जब बात ही नहीं हुई तो ट्रंप कैसे कह रहे हैं कि मोदी ने मुझे आज कहा है कि भाई मैं अब तेल नहीं खरीदूंगा रूस से। भाई पब्लिक सोशल मीडिया पे पूछने लग गई है डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे झूठे झूठे दावे सुन के कि इनके नाम में डोनाल्ड जे ट्रंप में जे जो है, जे का मतलब झूठा है क्या? क्या है जे का मतलब? इतना बड़ा नेता झूठे बोले जा रहा है कि मेरी बात हो गई, मैंने कह दिया, कोई मतलब लिमिट नहीं है भाई। आदमी थोड़ा ये लिहाज रख रहा है भारत कि चलो यार तुम जो करना करो, छोड़ो, कौन तुमसे भिड़े। लेकिन ट्रंप का खत्म ही नहीं हो रहा है। अगर ट्रंप नरेंद्र मोदी से बात किए बिना कोई दावा कर रहे हैं तो राहुल गांधी का यकीन कर लेते हैं भाई। क्लियर दिख रहा है कि ट्रंप हो या राहुल गांधी, दोनों नरेंद्र मोदी के खिलाफ बस अपना एजेंडा चला रहे हैं। जहां तक ट्रंप के नए दावे की बात है तो उसका भी फैक्ट चेक किए देता हूं। भाई ट्रंप नरेंद्र मोदी को लेकर जो दावा कर रहा है वो फ्यूचरिस्टिक है कि भारत ऐसा कर देगा, भारत तेल खरीदना बंद कर देगा। अब फ्यूचर में क्या होगा उसका डेटा तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन पिछले 3 महीनों में जब से ट्रंप भारत पर रूस से ऑयल न खरीदने का प्रेशर बना रहे हैं, 3 महीने से कह ही रहे हैं कि नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, तब से क्या हालत है। क्या भारत ने सच में रूस से तेल खरीदना कम किया है? वो मैं आपको बताता हूं। भाई सितंबर में भारत ने रूस से 25,597 करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल खरीदा था सितंबर में। चीन के बाद भारत रूस के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार अभी भी बना हुआ है, और सितंबर में भारत ने 34% तेल रूस से खरीदा। जो जितना भारत तेल खरीदता है उसका 34% रूस से आया। इसके अलावा यूरोपीय थिंक टैंक CREA यानी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट कहती है कि रूस से भारत का कुल आयात और बढ़ गया है। सितंबर में भारत ने कुल 31,000 करोड़ की कीमत का रूसी फॉसिल फ्यूल खरीदा, जिसमें तेल भी था, कोयला भी था, गैस भी था, पेट्रोलियम भी शामिल था। अब ट्रंप ने इसी बात को लेकर भारत पर 50% टैरिफ ठोका कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, उससे युद्ध चल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ना ट्रंप के टैरिफ से डरे, ना ट्रंप के आगे झुके। उल्टे नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल इंपोर्ट बढ़ाकर ट्रंप को तगड़ा जवाब दे दिया। और कई सोर्सेस का तो दावा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय या किसी भी तेल कंपनी को कुछ नहीं कहा गया कि भाई तुम लोग घटाना शुरू करो। कोई ऐसा मैसेज सरकार की तरफ से क्यों आएगा भाई? उनको एक ही क्लियर मैसेज है, मेरे देश का जिससे फायदा है, मेरे पब्लिक का जिससे फायदा है, वो करते रहो। इधर भारत रूस से व्यापार को और बढ़ा रहा है, उधर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाकर भी ट्रंप भारत के एक्सपोर्ट की रफ्तार नहीं रोक पा रहे और इसीलिए छटपटा रहे। पिछले साल के मुकाबले सितंबर में भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट कम हुआ है, टैरिफ की वजह से 12% की गिरावट आई है, लेकिन भारत का कुल एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 7% के आसपास बढ़ गया है। तो ठीक है, तुमने टैरिफ लगा दिया, तुम्हारे यहां नहीं भेजेंगे, दूसरे जगह भेजेंगे। और पूरी दुनिया कह रही है कि भारत की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट उसको और बढ़ा दो। IMF बोला ना कल कि बढ़ा दो भाई, 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा दो। वर्ल्ड बैंक कह चुका कि बढ़ाओ। यह आदमी सोच रहा था कि मैं ऐसा टैरिफ लगाऊंगा कि भारत जो है उसकी रफ्तार गिर जाएगी। अरे भैया, भारत रॉकेट बना हुआ है, इकोनॉमी भारत की। और यह बात पूरी दुनिया जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी किसी के दबाव में ना काम करते। अगर आप सोच रहे हो कि बांह पकड़ के मोड़ दूंगा और भारत जो है वो झुक जाएगा, यह सब मोदी राज में नहीं होता है। लेकिन ट्रंप लगे हुए हैं कि झुका दिया मोदी को, झुका दिया मोदी को। जैसे यहां राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र, बोलने से नहीं ना होगा बॉस। खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसा कोई फैसला ही नहीं लेंगे जिससे भारत का नुकसान हो जाए। पुतिन तो यहां तक भरोसा दे चुके कि ट्रंप के टैरिफ से भारत को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करने की कोशिश रूस कर देगा। तो फिर ऐसे में भारत रूस से अपना व्यापार क्यों बंद करेगा?